दोस्तों विप्रो लिमिटेड के शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा है शानदार कि ग्रीन कैंडल बनाया है 0.23% की तेजी के साथ में, और उसी के साथ आपने देखा है कि एक शानदार एक ओपनिंग हुआ था जो गैप डाउन ओपनिंग था। गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिला है कि बड़ी से आपको ग्रीन कैंडल मोमेंटम कैंडल आपको देखने को मिला है इरेडस शेयर के अंदर, राइट। तो इसके थोड़ा सा हम डाटा को देखेंगे कि इरेडस शेयर में क्या कंडीशन बन रहा है और क्या डाटा निकल के आ रहा है वो अगर हम देखेंगे तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं एनएससी के वेबसाइट पर, राइट। तो यहाँ पर देखें तो आज की ट्रेडिंग सेशन अगर मार्केट को देखें तो 0.68% की गिरावट हुआ है, 169.60 की गिरावट देखने को मिला है। और अगर बात करते हैं विप्रो लिमिटेड की, तो विप्रो लिमिटेड में आज की ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग प्राइस आपको देखने को मिला 255 की, लो लगा 254 और हाई दिखाया 262.25। और यहाँ पर देखें प्रीवियस डे की क्लोजिंग था 259.61 का और ओपनिंग हुआ 255, यानी कि आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुआ 259 255 मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुआ। और यहाँ पर देखिए 0.38% की तेजी है और 0.98 रुपीज़ की आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। सो ट्रेडिंग वैल्यू की वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि 86,92,000 क्वांटिटी जो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। और वैल्यू देखेंगे तो 225 करोड़ की आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है। सो डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 38.57% की है, 38.57% की, तो जो कि हमारे सामने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव व्यू क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऐसे माना जाता है अगर डिलीवरी क्वांटिटी 30% से ज़्यादा होते तो हम इसके अच्छे से गुड डिलीवरी में कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 38.57% है जो कि 30% से ज़्यादा है, डेफिनेटली हम इसको एक पॉजिटिव मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक माना जाता है कि लोग पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा होल्डिंग में ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिल जाता है, ठीक है। मतलब जब भी प्राइस गिरता है तो लोग होल्डिंग में ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंबल की बात करते हैं आपको 20.63% की दिखा रहे हैं। देखिए ये मैं जब भी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लोग होल्डिंग में ले रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको ये कभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप भी करो, नहीं। जो दिख रहा है मुझे एनएससी को वेबसाइट पर, मैं आपको सेम टू सेम वही चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कोई भी व्यू नहीं है कि आप लो या ना लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि भाई मतलब ले लेते हैं, ऐसे कुछ समझ लेते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना। सो पी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 2.63% आपको परसेंट तो नहीं 2.63 आपको यहाँ पर जो है पी देखने को मिल रहा है 20.63 का। अब इसको हम थोड़ा सा और भी अगर समझेंगे, इसका फंडामेंटल को देखेंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनर के वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अबाउट दिया गया, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है कि 2,62,890 करोड़ के, स्टॉक पे 20.8 और इंडस्ट्री पे 29.9। तो अगर हम स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि स्टॉक पे इंडस्ट्री पी से कम दिख रहा है, इंडस्ट्री पी ज़्यादा है स्टॉक पे कम है। जब भी आप देखते हैं स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी से कम होता है तो हम इसको मानते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, राइट, अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर स्टॉक पे इंडस्ट्री पे ज़्यादा होता है तो हम इसको मानते हैं ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, स्टॉक पे इंडस्ट्री पे से कम है, डेफिनेटली हम इसको अंडर वैल्यूड मानेंगे, राइट। और आरओसी की बात करें 19.5% की, जबकि आरओई मैं क्लियर कर देता हूँ। आरओसी आपको 19.5% के दिखा रहे हैं, आरओई आपको 16.6% के। तो आरओसी और आरओई दोनों अगर 15% से ज़्यादा होते तो हम इसको गुड स्टॉक में कंसिडर करते हैं, जो कि यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लस परसेंटेज आपको 0.0% दिखा रहे हैं। डेप्ट आपको 19,204 करोड़ की, जबकि रिजर्व आपको 80,736 करोड़ के दिखा रहा है। सो बुक वैल्यू आपको 79.1 में दिखा रहा है। सो इसी के साथ अगर बात करते हैं डिविडेंड की तो 2.31% की दिखा रहा है। प्रमोटर होल्डिंग आपको 62.7% की दिखा रहा है। तो ऐसे माना जाता है अगर प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा होता है तो हम इसको गुड स्टॉक में कंसिडर करते हैं। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं हम थोड़ा सा चार्ट को देखेंगे। ये चार्ट हम 1 साल की चार्ट देख रहे हैं, और अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है चार्ट, पहले आपको स्टॉक इस तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, उसके बाद यहाँ पर नीचे आके फिर से आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और नोटिस करेंगे, ये जो आपको येलो लाइन दिख रहा है ये है 50 DMA और ब्लैक लाइन है 200 DMA। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आप देखें तो येलो लाइन ब्लैक लाइन को क्रॉस करके, यानी कि 50 DMA 200 DMA को क्रॉस करके नीचे आ गया था, दोबारा यहाँ पर ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया है। लेकिन चार्ट को देखें तो चार्ट धीरे धीरे सस्टेन होकर ऊपर का मूवमेंट बनाता हुआ नजर आ रहा है विप्रो लिमिटेड के शेयर में। तो इसी के साथ थोड़ा सा अगर आप देखेंगे प्रोस और कॉन्स की, तो आप देखेंगे
कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.1% के। सो कौन से देखेंगे, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.82% ओवर पास्ट 5 ईयर, राइट। सो पीयर्स कंपनी की बात करते हैं। पीयर्स कंपनी आप देखेंगे, पीयर्स कंपनी देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो विप्रो की, थोड़ा सा जूम करता हूँ, विप्रो को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20.85 का इसका पी है, जबकि बाकी कंपनी के कंपैरिजन में देखेंगे जो पी सबसे ज़्यादा है लेकिन विप्रो की पी सबसे कम है। देखिए यहाँ पर टीसीएस का पी 25 है, इन्फोसिस का 25 और एचसीएल का 26। सबसे कम पी आपको विप्रो में ही देखने को मिल रहा है उनके कंपटीटर के कंपैरिजन में, राइट। सो क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो नंबर्स दिया गया है, जो भी रिजल्ट हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड फिगर्स है और नंबर्स आपको करोड्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको यहाँ पर देख रहा है कि 4,626 करोड़ के देखने को मिला, मतलब अभी क्वार्टर 4 में, और पिछले क्वार्टर में देखें तो 4,540 करोड़ की। कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आपको प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे, पिछले साल का अगर देखें तो क्वार्टर 4 में 4,381 था, जबकि अभी 4,626 है, यानी कि यहाँ पर देखें तो ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सो नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिले जो कि 3,588 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में 3,367 करोड़ की, और पिछले साल में देखें तो 2,858 करोड़ की। यानी कि यहाँ पे देखें तो ईयर ऑन ईयर देखें तो आपको जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी आपको प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट देखेंगे ईयर ऑन ईयर देखें तो 13,218 करोड़ के देखने को मिला इसी साल का। 2024 में, पिछले साल में था 11,112 करोड़। यानी कि यहाँ पर देखेंगे आपको ईयर ऑन ईयर देखेंगे ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे एक ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे जो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, राइट। ये है 2025 का, 2026 का, फिर ये 2023 का, इस तरीके से है, ठीक है। तो इन्वेस्टर डाटा को देखेंगे तो इन्वेस्टर डाटा आपको देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 72.72 था, जबकि इसी क्वार्टर में 72.73 हुआ है। यानी कि यहाँ पे प्रोमोटर अपने होल्डिंग को थोड़ा सा 0.02% की सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए तो हर क्वार्टर में सेलिंग हो रहा है, राइट। 72.9% से 7.89, फिर 7.82, फिर 72.8, 72.75 और 72.73, राइट। यहाँ पे धीरे धीरे जो है होल्डिंग आपको जो प्रोमोटर का होल्डिंग आपको धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को भी मिल रहा है। तो ये कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एफआईएस की डाटा तो 7.81 से 8.83, 8.35, यानी कि आप देखें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो जो एफआईएस है वो आपको यहाँ पर सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में बाय करते हुए देखने को मिल रहा है 7.81 से 8.35, यानी कि एफआईएस यहाँ पे बाय कर रहे हैं। डीआईएस को देखें तो आपको 8.2% से 7.47, यानी कि डीआईएस यहाँ पे सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है। और पब्लिक की बात करें 11.12 से 11.3, यानी कि पब्लिक यहाँ पे बाय करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं। और अदर्स आपको 0.11 से 0.11 ही है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है इस वीडियो में, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।